एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर अपनी किताबों में लगा रहता था, जिसे बाहर की दुनिया से कोई खास लेना देना नहीं था। वो ना ही किसी से ज्यादा मिलता जुलता और ना ही किसी से फालतू की बातें करता, और जब भी कोई उसे मिलने के लिए आता तो उनके साथ भी अजीबोगरीब बर्ताव करता, जिसे सामने वाला या तो उसे समझ के ज्ञानी बन जाता या उससे परेशान होके उससे बात करना छोड़ के वहां से भाग जाता। मैं आपको कुछ अलग नहीं बता रहा, मैं बस आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो शायद आपके काम के है और जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ताओज़म के फाउंडर और चीन का एक महान फिलोसोफर लाओज़ू के बारे में। आप गूगल करके देख लेना। लाओज़ू बड़े ही शांत, विचारशील और एक अलग किस्म के प्राणी थे। इन्हें अकेले रहना पसंद था। बताया जाता है कि अकेले जंगल में एक कमरा बनाया था और उसमें बहुत सारी किताबें लिखा करते थे, और इन किताबों में प्रकृति के बारे में, शांत रहने के बारे में, जीवन के बारे में और तरह तरह अजीबोगरीब चीजें जो उसमें मानी जाती थी उन चीजों के बारे में लिखा करते थे। कोई भी उनसे मिलने आता तो उससे मिलते ही नहीं थे या कुछ ऐसी हरकतें करते कि सामने वाला परेशान होकर भाग जाता था। ये बातें सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक कुछ चीजें जो हमें सबक सिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे, इतना ही काफी है। बताया जाता है कि उस समय में वहां पे एक राजा था। राजा को लाओज़ू के बारे में पता लगा कि लाओज़ू बड़े ही शांत और विचारशील प्राणी है। उस समय पूरे चीन में उनके जैसा कोई न था। उनकी एक अलग प्रतिभा थी, उनकी एक अलग पहचान थी। इस वजह से राजा ने भी निश्चय किया कि वो उनसे मिलेगा। वो उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा आखिर कोई इतना विद्वान, इतना ज्ञानी और इतना विचारशील मेरे राज्य में कैसे हो सकता है, और जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। राजा उसे मिलने के लिए हाथी घोड़ों पर निकल पड़ा, लेकिन जब उसके आश्रम में पहुंचा तो वहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, खूब सारे पौधे, और उन पौधों में एक पागल माली जो शक्ल से बहुत गंदा और अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे वो दिखाई दिया। उसने उसे पूछा, लाओज़ू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उस माली ने जवाब दिया, लाओज़ू शायद किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप अंदर बैठिए, मैं थोड़ी देर में उन्हें बुला के लाता हूँ। राजा ने सोचा कि कुटिया के अंदर जरूर कोई विशेष चीज होगी, शायद किताबें, स्याही या कुछ और चीजें, जिससे ये पता लगे कि आखिर ये ज्ञान आ कहां से रहा है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कुटिया के अंदर गया और महाराज से बोला, महाराज बताइए क्या आ गया है। राजा बिल्कुल हैरान। राजा आश्चर्यचकित होके उस इंसान को देखने लगे। दरअसल वो कोई इंसान नहीं था, वो वही माली था। माली ने बोला, बताइए महाराज, मैं ही लाओज़ू हूं, बताइए मेरे से क्या काम है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर बोला, अगर तुम माली हो तो तुमने वहीं पे जवाब क्यों नहीं दिया। लाओज़ू ने बोला, दरअसल उस समय मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था, अपने प्यारे पौधों को पानी दे रहा था, उनसे कुछ बातचीत कर रहा था। इस समय मैंने आपको अपने आप को माली के रूप में बताया, ताकि आप अपने दिमाग को इस काम में व्यस्त न करें कि मैं कैसा हूँ। लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे फूलों में पानी और खेतों में सिंचाई कर रहा हूँ। राजा ने बोले, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। न तो तुम्हारे पास कोई आत्मज्ञान की अनुभूति हो रही है, और ना ही तुम्हारे पास कोई किताबें हैं, और ना ही कोई साधन है। तुम्हारा झोपड़ी भी बिल्कुल वीरान और खंडहर सी है। तुम किस तरह से एक आत्मज्ञानी हो, लेकिन तुम जो भी हो तुम बड़े शांत प्रतीत होते हो। इसके पीछे क्या रहस्य है, वो कहानी मुझे बताओ। लाओज़ू ने बोला, कहानी कोई भी नहीं है महाराज, सिर्फ इतनी सी है कि मन की शांति, मन की सुंदरता, बाहर की दुनिया से कोई खास असर नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी है सब अंदर है। महाराज ने बोला, क्या तुम मुझे मन की शांति के लिए कोई विशेष पाठ पढ़ा सकते हो, या क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमेशा ऐसे शांत कैसे रह जा सकता है। लाओज़ू ने बोला, दरअसल ये राज जानने के लिए आपको कल सुबह आना पड़ेगा। आप सूर्योदय से पहले आप मेरे पास आ सकते हैं, फिर मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा। राजा बड़े उत्सुक थे कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी थी। वो महल में पले बढ़े और वहीं पे उनकी दिनचर्या हर दिन होती थी। अगली सुबह राजा जल्दी से जल्दी लाओज़ू के आश्रम पहुंचे। उस समय लाओज़ू फिर से पौधों में पानी दे रहे थे। उन्होंने पूछा, अब बताओ कैसे शुरुआत करनी है और सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। लाओज़ू ने राजा की तरफ 2 मिनट देखा और बोला, आप ये पकड़िए, इस बागीचे में टोटल 70 पौधे हैं, इन सब में आपको पानी देना है, और जब आप आखिरी में पहुंचे उसके बाद आप मेरे से मिल सकते हैं, फिर मैं आपको राज बता दूंगा। राजा ने वो पानी का मग अपने हाथ में लिया और पहले पौधों को पानी देने लगा, लेकिन पानी देते देते उसके मन में ख्याल आया कि यार ये मेरे से क्या करवा रहा है, हो या ना हो ये जरूरी निश्चय मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन राजा को सब्र था कि वो ये काम कर लेगा। तब तक दूसरे पौधे पे पहुंचने से पहले
राजा की नजर बगल में बह रही नदी में पड़ी। नदी बहुत सुंदर थी और वहां से बड़ी शांत आवाज आ रही थी। राजा नदी के बारे में सोचने लगा। तब तक राजा ने ध्यान दिया कि उसके दिमाग में ख्याल आ ही जा रहे हैं। लाओजू ने बोला था कि अगर आपके पास एक ही विचार हो और एक विचार के बाद आप तभी अगले पौधे पर जा सकते हो। लेकिन राजा के मन में शांति नहीं हो रहा था। वो जितनी बार भी नई चीजें देखता उसके मन में तरह तरह की चीजें आ जाती और वो ध्यान को भटक जाता, जिसकी वजह से वो आखिरी पौधे तक पहुंच ही नहीं पाया। शाम हो गई। अब राजा के मन में गुस्सा आने लगा और वो अंदर ही अंदर काफी परेशान होने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है? मैं हर बार विचारों में क्यों गुमोसा हो जा रहा हूँ? राजा परेशान हो गया और उसको फेंक के लाओजू के पास जाके बोला, ये मेरे से नहीं हो रहा। अब मुझे तुम बता दो कि इसके पीछे क्या रहस्य है। लाओजू मुस्कुराए और उसे अपने पास बिठा के बोले, जब आप शांत होते हो तब आप चीजों को समझते हो, तब आप सच्चाई को देखते हो, फिर उसके बाद आप जो कुछ भी करो उसमें सुंदरता दिखती है और वो काम आप बड़े ही प्यार से और अपने पूरे मन को लगा के करते हो। यही जीवन और यही शांत मन की सच्चाई है। नंबर 2, जब आपके पास करने को कोई काम नहीं होता तब आपके पास करने को सिर्फ एक ही काम होता है और वो काम जो भी हो आप उसमें अपना पूरा बल, बुद्धि, विवेक सब लगा के करते हो। राजा ने बोला, इस बात का क्या मतलब है? लाओजू ने बोला, इस बात पे विचार करके देखिए। जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तब आपके पास करने को सिर्फ एक काम होता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। उस समय आप उस काम को अपने पूरे समर्पण के साथ करते हो। नंबर 3, जब आप अकेले रहते हो, जब आपसे कोई मिलता नहीं है, जब आप खुद से मिलते हो, तब आप चीजों को देखते हो और सबसे बड़ी बात, तब आप सच्चाई को समझते हो। तब आपका दिमाग उलझता नहीं है। तब आपका दिमाग सिर्फ एक चीज को देखता है और वो चीज है खुद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो चीजें ऐसे ही आपको समझ में आती है। इस जीवन का सार, शांति का महत्व, प्रकृति की बातें और हर एक चीज तब आपको सुंदर लगने लगती है। राजा को शुरुआत में उसकी बातें बड़ी पकाऊ लगी। वो मन ही मन सोच रहा है कि कैसी बकवास बातें कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे लाओजू एक एक चीज के बारे में समझाते गए, वो इन चीजों के बारे में यकीन हो गया। फिर राजा की आंख बंद करते ही चिड़ियों की चहचहाट, नदी की आवाज, पौधों की सरसराहट, हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से दिखाई देने लगी और सुनाई भी देने लगी। लाओजू ने कहा, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान एक पेड़ के नीचे बैठ के उसके गिरते पत्तों को देखने से भी आप आत्मज्ञान ले सकते हो। अब आप बताओ, एक पेड़ के नीचे बैठ के आप भला क्या कर सकते हो? आप उसके पत्तियों को देख सकते हो, पौधे को देख सकते हो, हवाओं को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मन शांत है और आप चीजों को समझ रहे हो, फिर अगर पेड़ से एक पत्ता भी नीचे गिरा तो उसमें भी आप आत्मज्ञान का समर्पण देख सकते हो और वो चीज आपको बड़ी बारीकी समझ में आएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लाओजू के बारे में अगर पहले सुने थे तो आप सिर्फ कमेंट में यस लिख दें। बाकी ये वीडियो के बारे में कोई सवाल है या कुछ और पूछना है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक